बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तसर से काफिले के साथ मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ला चुके हैं। आप हिजरते मदीना करके आपके सहाबा पहले ही मदीना पहुंच चुके हैं। आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना आए हैं। आपके साथ हजरत अबू बकर का गुलाम भी है, 2 ऊंटनियां हैं। हजरत अबू बकर ने जो एक बंदा रास्ते का माहिर था उसको हायर किया, वो भी साथ है। आपकी ऊंटनी जो है वो उस जगह पर बैठी है कि जहां पे आज मस्जिद नबवी है। वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी, सुहेल और सहल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह खरीदी। वो तो बगैर पैसों के जगह देना चाहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत बनाई कि जो मस्जिद होती है वो रब का घर होती है और वो दुनिया की सबसे पाक जगह होती है, लिहाजा वो खरीदनी चाहिए, उसके लिए पैसा लगाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह खरीदी। उसके अंदर मुशरिकों की कब्रें भी थी, कुछ दरख्त भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कब्रें भी खत्म कर दी,
दरख्त भी गिरा दिए और उसकी खुद तामीर की। खुद आप ईंटें लेकर आते थे, पत्थर लेकर आते थे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने भी उसकी तामीर में हिस्सा लिया। उसकी ईंटें कच्ची थी, गारा लगाया गया और जो खजूरों के दरख्त थे उन्हें ही सतून बनाया गया। जो खजूरों की शाखें थी वो छत बन गई। वो जो मस्जिद थी ना, मस्जिद नबवी, वो 100 हाथ लंबी थी, 100 हाथ चौड़ी थी, 3 उसके दरवाजे थे। और उसी मस्जिद के इर्द गिर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे भी बना लिए और फिर वहीं पे आप मुंतकिल हो गए। मस्जिद नबवी सिर्फ मस्जिद ही नहीं थी, वो इस्लामी रियासत की पार्लियामेंट थी। जो पहली इस्लामी रियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, मदीनातुल मुनव्वरा, जिसकी बुनियाद बनी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में भी 13 साल पहले यही नारा लगाया था। फारान की चोटियों से यही नारा बुलंद किया था, मुशरिकों के सामने यही नारा लगाया था। सरदाराने कुरैश को इसी नारे का सबक दिया था। सबसे बड़ा सबक आपका यह था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे आला है, अल्लाह सबसे अरफा है। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है, लजपाल है, गरीब नवाज है, बंदा परवर है। अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का में 13 साल पहले नारा लगाया था, कुछ साथी अपने तैयार किए, इस्लाम को फैलाया। उन साथियों को लेकर आप मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई जिसको पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया। और वहां बैठकर भी आपने यही दरस दिया, लोगों कुलू, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। यह जो मस्जिद नबवी है ना, ये सिर्फ मस्जिद नहीं थी, ये कम्युनिटी सेंटर था। इसमें सहाबा इकराम रहते भी थे। मुहाजिर जो लुटे पुटे आए थे, घर तो कोई नहीं था, रहाइश तो कोई नहीं थी, यही उनकी रहाइश थी, यही उनका मदरसा था, यहीं पे तालीम ताल्लुम होती थी, यहीं पे मशवरे होते थे, यहीं पे क़याम होता था, इसी मस्जिद में सोया जाता था, इसी मस्जिद में बैठ के कम्युनिटी की, मुआशरे की इस्लाह की बातें होती थी। इसी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहादी कुव्वत भी तैयार कर रहे थे। ये जो मस्जिद है, ये हर किस्म का काम कर रही थी। यही कॉन्सेप्ट है मस्जिदों का। मस्जिदों को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। क्यों? ये अल्लाह का घर है। इस घर में बैठ के जो भी बात होती है उसमें बरकत होती है, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह के फरिश्ते उन महफिलों को ढांप लेते हैं, अल्लाह ताला बरकत भेजते हैं, अल्लाह ताला रहमतें भेजते हैं जो इन मस्जिदों में बैठकर गुफ्तगू की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद बनाई, अपने घर भी मस्जिद के इर्द गिर्द बना लिए। अब जब आप मदीना तशरीफ लाए ना, तो यहां 3 किस्म के लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मिशन क्या है? इस्लाम को फैलाना, वतवासौ बिल हक, हक की तबलीग करना, यह है असल मिशन। मक्का में और स्ट्रेटजी थी, मदीना में अब स्ट्रेटजी बदलने लगी है। लेकिन यह भी इस्लाम का असूल है। जो मदनी जिंदगी है, यहां से भी इस्लाम फैला है, लेकिन उसका अंदाज जरा मुख्तलिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आ गए ना, अब यहां पर 3 तरह के लोग हैं। एक तो मुसलमान हैं, उनमें मुहाजिर हैं और अंसार हैं। मुहाजिर वो हैं जो मक्का से आए हैं,
उनके पास कुछ भी नहीं है। अंसारी वो हैं जो मदीना में मौजूद हैं, जो इनके मेजबान हैं, उनके घर भी हैं और उनका कारोबार भी है। दूसरे लोग हैं जो यहूदी हैं। यहूदी बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा, ये यहूदियों के 3 कबाइल मदीने में मौजूद हैं। ये हिजरत करके पहले ही यहां पर आबाद हो गए थे, ये भी यहां मौजूद हैं। तीसरा एक कबीला है जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ। उनमें से कुछ लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। जैसे जैसे देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके सहाबा को मस्जिद नबवी में 5 वक्त अजान होती है, जमात होती है, नबी के साथी आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके इमाम हैं, वो इमामत कराते हैं, सहाबा किराम पीछे नमाज पढ़ते हैं, लोग आपको देखते हैं। सहाबा की जिंदगी है, वो 24 घंटे वहां गुजार रहे हैं। लोगों को इस्लाम अमली शक्ल में नजर भी आ रहा है। तो जो लोग मुसलमान नहीं हुए वो मुसलमान होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन उनमें एक ग्रुप ऐसा भी है जिसका लीडर है अब्दुल्ला बिन उबई। ये रईसुल मुनाफिकीन है। ये ग्रुप वो है, अब्दुल्ला बिन उबई वो आदमी है कि हिजरत मदीना से पहले औस और खजरज ने, ये अंसार के 2 कबाइल हैं, इन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया था। ये इसको सरदार बनाने लगे थे, इसका ताज भी बन गया था। लेकिन हिजरत मदीना हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब ये बादशाह तो बन नहीं सकता था, क्योंकि बादशाह तो आ गया था, लीडर तो आ गया था, इमाम तो आ गया था, कायद तो आ गया था, रहबर तो आ गया था। अब ये तो बन नहीं सकता था, लिहाजा इसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी। ये अब अगर मुखालफत करता तो बच नहीं सकता था, लिहाजा इसने क्या किया, ये भी बज़ाहिर मुसलमान हो गया लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं था। ये मुनाफिकीन का एक ग्रुप वजूद में आया तो 3 ग्रुप बन गए, एक मुसलमानों का ग्रुप, एक मुनाफिकीन का ग्रुप, एक यहूदियों का ग्रुप। अब जो यहूदी थे वो तो खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते थे। ये जो मुनाफिकीन थे ये ज्यादा खतरनाक थे, इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर 2 काम किए। आपने सबसे पहले तो मुसलमानों का भाईचारा कायम किया। जो एक मुहाजिर था उसको एक अंसारी का भाई बनाया, मुआखात का निजाम कायम किया ताकि जो मुहाजिर मक्के से आए उनके पास तो कुछ नहीं है, ना रहाइश है, ना कारोबार है, ना वसाइल है, साथी बना दिया अंसारी का, ताकि उस अंसारी के साथ मिलेंगे, कारोबार भी करेंगे, जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, दीन पे भी अमल हो जाएगा, वो जो इब्तदाई मुश्किल का दौर है वो गुजर जाएगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात का निजाम कायम किया, ऐसा निजाम कायम किया कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं दे सकती। मुहाजिर तो लुटे पुटे आए थे, अंसारियों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार किया कि अपने कारोबार में भी उनको शरीक कर लिया। ये कह दिया कि कारोबार आप देख लो, आधा कारोबार आप ले लो, आधा कारोबार मैं ले लेता हूं। जो जायदाद है आधी आप ले लो, आधी मैं ले लेता हूं। बड़ा साथ दिया मुहाजिरीन का। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा काम यह किया, आपने यहूद से मुआहदे किए। जो 3 कबाइल थे यहूदियों के, उनके साथ आपने मुआहदे किए, और ताकि मदीना की जो फजा है वो पुरअमन रहे। जब फजा पुरअमन रहेगी तो इस्लाम को फैलाने में मदद मिलेगी। यहूदी वो इतनी मक्कार कौम है, आज भी मक्कार है, ये सदियों से मक्कार कौम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आगे चल के तज़किरा करूंगा, यहूदियों ने
बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। फिर इनका अंजाम बद हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी मुआहदे किए और मुसलमानों का भाईचारा कायम कर दिया और मुसलमानों को ये तालीमात दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने। और ये तालीमात आज हमारे लिए मशअल राह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब ये भाईचारा कायम किया ना, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, सहाबा को बिठाकर, मुहाजिरीन इंसार को बिठाकर मस्जिद नबवी में जो आपने दावत दी, जो आपने तबलीग की, वो उस तबलीग की आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का ख्याल रखता है, मुसलमान मुसलमान को तकलीफ नहीं देता, मुसलमान एक जिस्म की मानंद होते हैं। जब जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। इसी तरह अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ होगी तो पूरे इस्लामी मुआशरे को तकलीफ होगी। आपने फरमाया मुसलमान एक इमारत की तरह होते हैं, जिस तरह इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, इसी तरह एक आदमी दूसरे आदमी को मजबूत करता है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द अहम होता है। 1 11 होते हैं, 1 1 होता है, 2 11 होते हैं, 3 111 होते हैं। एक अफराद जब आता है, जब उसके साथ दूसरा मिलता है, कुव्वत मिलती है, इस्लाम और आगे बढ़ता है। मुसलमानों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रूह फूंकी कि जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, मुत्तफिक नहीं होंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, इस्लाम आगे नहीं फैल सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता जो खुद तो पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो बंदा कामुल मोमिन नहीं हो सकता जिसको अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। यानी आपने इस्लामी अखुवत का एक निजाम कायम किया और फिर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ऐसी तरबियत की, ऐसे उन्हें फरमूदात सिखाए, ऐसी तालीमात दी ताकि वो आपस के अंदर मोहब्बत करें और अखुवत के साथ रहें। जब मोहब्बत होगी, अखुवत होगी, एक दूसरे का साथ देंगे, फिर इस्लाम को फैलाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ यहूदियों का गिरोह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को मुआहदे भी कर लिए, लेकिन वो यहूदी एक ऐसी कौम है, कुरान फरमाता है कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचान लिया था जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं माने, डट गए, अड़ गए, जिद पे आ गए कि ये किस नस्ल से आ गए हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आप आए थे, ये कहां से आ गए? नहीं माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कोशिश की। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए ना, तो मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक बात कही। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। उन्होंने कहा, ये यहूदी बड़े मक्कार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? वो कहने लगे, अभी आप आजमा लें, मैं मुसलमान हो गया हूं। उनको अभी ना बताएं कि अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो गया है, उनसे पूछें अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलाया और अब्दुल्ला बिन सलाम छुप गए। यहूदियों को बुलाया और उनसे पूछा, अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है? कहने लगे, बेहतरीन आलम है, उसका बाप भी बेहतरीन आलम था,
बेहतरीन आदमी है, उसका बाप भी बेहतरीन आदमी था, सिरदार है, उसका बाप भी सिरदार था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर वो मुसलमान हो जाए, कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकल आते हैं और कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहने लगे ये कैसे हो गया? उसी वक्त कहने लगे ये तो बदतरीन आदमी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि मैं नहीं कहता था कि ये मक्कार हैं, अय्यार हैं, ये नहीं मानेंगे। अभी 2 मिनट पहले ये कह रहे थे उससे बेहतर आदमी कोई नहीं, उससे बेहतर आलम कोई नहीं, अभी ये कह रहे हैं कि उससे बदतर आदमी कोई नहीं। आज भी यहूदियों की यही मक्कारी है, यहूदियों की यही अय्यारी है। आज जो शाम में मुआमलात हो रहे हैं, नो डाउट शाम में जो एक बहुत ही जालिम हुक्मरान था बशारुल असद, उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ। उसने बड़े जुल्म किए। हर जुल्म करने वाले का खात्मा होता है, हर जाबर का खात्मा होता है, हर उरूज को जवाल आता है। जो गलत उरूज हो, लेकिन जो सही उरूज होता है, जैसे इस्लाम को जो उरूज है उसका खात्मा नहीं होगा, लेकिन जो जालिम है उसका खात्मा होना ही है। 50 साल तक शाम में हुकूमत की इस खानदान ने, बशारुल असद खानदान ने, लेकिन कितना जुल्म किया। जेलों में जो अब लोग निकल रहे हैं, 18 साल की उम्र में जेल में गया है, 68 साल की उम्र में जेल से निकला है, 50 साल जेल में, नाम तक उसको नहीं आ रहा। कितने जालिम हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी हिकमत अमली है, ग्रेट इसराइल बनाने वाली यहूदियों की, अब वो इसमें और ज्यादा कामयाबी महसूस कर रहे हैं। वो और ज्यादा इलाके छीन रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ना, इसको कहते हैं बिलाद शाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी और कुरान मजीद में भी ये इलाका बाबरकत है। बिलाद शाम में 4 मुमालिक आते हैं, शाम, लुबनान, उर्दन और फलस्तीन और मकबूजा फलस्तीन जिसको इसराइल कहते हैं। ये 4 इलाके जो हैं ये इनको बिलाद शाम कहते हैं। लेकिन ये इलाके पहली जंगे अजीम के बाद टूट गए, अलग अलग मुल्क बन गए। अब उनमें एक मुल्क शाम है। ये बहुत ही वो इलाके हैं कि जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में बताया है। उस वक्त तक आपको पता है यहूदी जो हैं वो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। वो इसराइल के जो पहले ही जुल्म पे मबनी रियासत है उसको फैलाना चाहते हैं, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। शाम पे भी काबिज होंगे, उर्दन पे भी काबिज होंगे, लुबनान पे भी काबिज होंगे, ये इलाके फैलाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी है वो सच्ची है, वो हक पे मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक कयामत नहीं आनी जब तक सारे यहूदी खत्म नहीं हो जाते। ये ग्रेटर इसराइल बना लें। इसी इलाके में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम महदी आएंगे। इसी इलाके में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क जो शाम का कैपिटल है, दमिश्क
उसकी एक मस्जिद में उसके मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों की मदद से उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल का भी मुकाबला करेंगे, उसको भी मुकाम लुद पर कत्ल करेंगे और फिर इन यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे, हत्ता कि ये दरख्त के पीछे छुप जाएंगे ना, दरख्त पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको कत्ल किया जाए। तो यहूदियों का खात्मा तो होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये तीन यहूदियों के कबाइल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मुआहदे किए। अब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है। यहां पर वो काम नहीं है जो मक्का में था। मक्का में तो था कभी खुफिया दावत चल रही है, कभी जाहिरी दावत चल रही है, जुल्म हो रहा है, जुल्म बर्दाश्त किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा। अब मदीना आ गए, इस्लामी रियासत कायम हो गई है, नबी के सहाबा तैयार हो रहे हैं। अब अल्लाह फरमा रहे हैं उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ए नबी अब तेरे साथियों को इजाजत है, अब एक थप्पड़ लगेगा, दो थप्पड़ मारने हैं, अब जवाब देना है। अब वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अब अपनी कुव्वत तैयार करनी है दुश्मन के खिलाफ, अब जिहाद फी सबीलिल्लाह करना है। अब दावत वो वाली नहीं है, ये अब दावत है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली है। जिहाद फी सबीलिल्लाह करना ये भी इस्लाम को फैलाने का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में इस स्ट्रेटजी पे अमल किया, क्योंकि रियासत कायम हो गई है, अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दे दिया है, कुव्वत तैयार करें। मक्का के जो काफिर हैं वो भी अपनी कुव्वत तैयार कर रहे हैं, वो भी सुकून से नहीं बैठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुव्वत तैयार कर रहे हैं। चुनांचे आपने क्या किया, एक काफिला मक्का वालों का तिजारती काफिला वो शाम से वापस जा रहा है, उसके पास बड़ा सोना है, बड़ा माल है, बड़े ऊंट हैं, 40 लोग हैं उसकी हिफाजत के लिए। आपने अपना एक लश्कर तैयार किया ताकि उससे वो माल ले लिया जाए, क्योंकि वो माल जाएगा मक्के, वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब ये इस्लामी रियासत है, मदीनातुल मुनव्वरा की हदूद है, इस हदूद से वो तिजारती काफिला कैसे लेकर जा सकते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर उस काफिले के लिए निकले हैं, लेकिन वो काफिला तो बच गया। अल्लाह ताला ने वो पहला मैदान सजा दिया जिसको मैदाने बदर कहते हैं। मैदान बदर सज गया, मुसलमान 313 की तादाद में गए। उधर से अबू जहल जो है वो 1000 का लश्कर लेकर आया है। मैदान बदर में ये पहला मार्का सजा है, मुसलमान नहीं लड़ना चाहते, काफिर भी नहीं लड़ना चाहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने लड़ा दिया। अब अल्लाह ताला जिहाद फी सबीलिल्लाह का आगाज कर रहे हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, अब खून बहाया जाने वाला है। कुछ लोग कुफर के लिए खून बहा रहे हैं, कुछ लोग इस्लाम के लिए खून बहा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी कमाई लेकर 313, जिनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, असला भी कोई नहीं, सब कुछ लेकर चले गए हैं। उधर अबू जहल 1000 का लश्कर लेके आया है, सारे कड़ियल जवान हैं, असला भी है, सवारियां भी है, सब कुछ लेके आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह अपनी सारी कमाई लेके आ गया हूं, अगर आज ये कमाई लुट गई तो कल क़यामत के दिन तक तेरे नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70 काफिर कत्ल हुए, 70 कैद हुए, मुसलमान 14 शहीद हुए। ये पहली जंग है जिसको जंग बदर कहते हैं। इस जंग में अबू जहल भी कत्ल हुआ, इसमें उतबा भी कत्ल हुआ, शैबा भी कत्ल हुआ, उमैया भी कत्ल हुआ। मुसलमानों ने उनकी कमर तोड़ के रख दी। वो अबू जहल जो इस उम्मत का फिरौन है,
आज दो छोटे छोटे बच्चों ने, मुअव्वज़ और मुआज ने उसको कत्ल कर दिया और उसको अफसोस ये था कि मुझे दो छोटे छोटे बच्चों ने कत्ल किया। ये इस्लाम का पहला मार्का है, जंगे बदर जो मुसलमानों ने जीता। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। जो काफिर है ना, जब वो वापस पहुंचते हैं ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्या हो गया कि वो लोग जो रात की तन्हाइयों में हमसे निकले थे, छुप छुपा के गए थे, उनके पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई। और ये जंगे बदर वो वाहिद मार्का है जिसमें शैतान भी आया था। और पता किसकी शक्ल में आया था? वो सुराका बिन मालिक, जिसका तज़किरा मैंने पिछले जुमे किया था। सुराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान भी आया था। और जब वो फरिश्तों को शैतान ने देखा ना तो भाग गया। इसको अबू जाल ने पकड़ने की कोशिश की, कहां जा रहे हो, तुम तो हमें लेके आए थे कि कोई मसला ही नहीं, आज इनको खत्म कर देंगे, अब कहां जा रहे हो भाग के। तो ये कहने लगा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, क्योंकि ये फरिश्तों को देख रहा था। फरिश्ते भी आए थे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में आए थे, बेहतरीन फरिश्ते आए थे और लड़े थे और इन काफिरों को कत्ल किया था। इसके बाद जंगे ओहद होती है। ये जो काफिर हैं ये सुकून से नहीं बैठ रहे, कहते थे बदला लेना है, और इस बदले में यहूदियों का हाथ था। ये बार बार पीछे जाते थे और मक्का के सरदारों को कहते थे तुम्हें क्या हो गया है, आप क्यों नहीं निकलते, जाकर जंग करो। फिर ये 3000 का लश्कर लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर जंग का जो है वो बताता जाऊंगा ताकि ये मौजू हमारा मुकम्मल हो जाए। मदनी जो जिंदगी है इसमें इस्लाम कैसे फैला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो अफराद थे जो मक्का से निकले थे, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक हजरत अबू बकर थे। और जब आपने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया है, 1,24,000 मुसलमान हैं, ये 1,24,000 लोग कहां से आए? ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से आए। जंगे ओहद है, वो आए हैं लड़ने, 3000 का लश्कर लेकर आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, सहाबा ने कहा बाहर निकल के लड़ते हैं, मदीना में नहीं रहते। आप 1000 का लश्कर लेकर निकले हैं, लेकिन 300 आदमी अब्दुल्ला बिन उबई की क़ियादत में वापस आ जाते हैं। यूं 700 का ये लश्कर है जो जंगे ओहद में जाता है, वहां जाकर ये लड़ते हैं। उस जंग में मुसलमानों का थोड़ा सा नुकसान होता है, वो नुकसान भी अल्लाह ताला की आजमाइश थी। 70 मुसलमान शहीद होते हैं। इन्हीं मुसलमानों में हजरत अमीर हमजा भी है, इन्हीं मुसलमानों में हजरत मुसअब बिन उमैर भी है। जंगे ओहद होती है, उसके बाद जंगे खंदक है। फिर ये यहूदी जाते हैं, मुशरिकों को कहते हैं फिर निकलो। फिर वो 10,000 का लश्कर लेकर आते हैं। मुसलमान 1000 का लश्कर है। जंगे बदर में 313 है, जंगे ओहद में 700 है, जंगे खंदक में 1000 का लश्कर है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से खंदक खोदी गई। मुसलमानों ने अपना दिफा किया, महीने से ज्यादा जंग जारी रही। अल्लाह ताला ने आंधी भेजी, उनके खैमे उड़ गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। ये 3 जंगे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई लड़ी। अब दिफाई जंगे खत्म हो गई हैं, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक और दौर आ गया है। अब आप बादशाहों को खत लिख रहे हैं। आपने शाम के बादशाह को खत लिखा, आपने नजाशी जो हबशा का बादशाह उसको खत लिखा, आपने बहरीन के बादशाह को खत लिखा, आपने यमन के बादशाह को खत लिखा, आपने इस तरह मुख्तलिफ जो बादशाह हैं उनको खतूत लिखना शुरू कर दिए। ये दावत इस्लाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना शुरू हो गए। यूं इस्लाम आगे बढ़ रहा है। फिर आप
हुदैबिया का मुकाम आता है, आप 1400 मुसलमानों को लेकर उम्रा करने जा रहे हैं। इस्लाम फैल रहा है। पहले उन्होंने उम्रे पे पाबंदी लगा दी थी, कोई जा नहीं सकता। अब इस्लाम को कुव्वत मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर जा रहे हैं उम्रा करने। हुदैबिया के मुकाम पर आपको रोक दिया गया है, तो आप अपना एलची, अपना सफीर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं। अफवाह फैलती है, उनको शहीद कर दिया गया है। फिर आप बैत लेते हैं, 1400 सहाबा बैत करते हैं कि हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बदला लेंगे। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी कुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ये सुलह हुदैबिया है, ये 6 हिजरी में होती है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फतह करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोता के मुकाम पर 3000 का लश्कर भेजते हैं। अब आप अटैक कर रहे हैं, पहले दिफा है, अब आप खुद भेज रहे हैं लश्करों को। पहले लश्कर मदीना की तरफ आते थे, अब लश्कर मदीने से निकल रहे हैं। मोता का जो मुआरका है, आपका एक सफीर है जो आपने भेजा है खत देकर, उनको शहीद किया गया, उसका बदला लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा है। फिर वो मौका भी आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का गए। मक्का फतह हो जाता है, 10,000 का लश्कर लेकर आप मक्का गए हैं और वहां जाकर आपने कोई खून नहीं बहाया, आपने कोई कत्ल नहीं किया। हालांकि आप अगर खून बहाना चाहते बहा सकते थे, कत्ल करना चाहते कर सकते थे। वो सारी अकड़ी हुई गर्दनें वहां मौजूद थी और वो पूछ रहे थे आज हमारे साथ क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचते हैं, 10,000 का लश्कर है। 2-3 दिनों में 2,000 लोग मुसलमान होते हैं। 12,000 का लश्कर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 12,000 का लश्कर लेकर हुनैन की तरफ जाते हैं। ग़ज़वा हुनैन होता है, उसके बाद ग़ज़वा ताइफ होता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जाते हैं। 30,000 का लश्कर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जाते हैं। तबूक पता है किससे लड़ने जा रहे हैं? रोम से। रोम उस वक्त की सुपर पावर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुपर पावर को ललकार रहे हैं, सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। 30,000 का लश्कर है, वहां भी अल्लाह ताला फतह नसीब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हज्जतुल विदा के लिए जा रहे हैं। आपके पास 1,24,000 का लश्कर है। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं 1,24,000 का लश्कर लेकर। कुर्बान जाइए, क्या माहौल होगा। वो नबी जो मक्का से रात की तन्हाइयों में निकला है, वो मक्का जा रहा है हज करने और 1,24,000 का लश्कर आपके साथ है। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को फैलाया है, इस दीन को फैलाया है, इस दीन को लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन इसमें जो हालात यहूदियों ने किए, उन्होंने हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया। आपने उनसे मुआहदा किया था, बनु कैनका से मुआहदा किया, बनु नजीर से मुआहदा किया, बनु कुरैजा से मुआहदा किया। बनु कैनका जो है ना, इसने क्या किया, जंगे बदर के बाद इसने खबासत शुरू कर दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकया लंबा, मेरे पास टाइम नहीं, बनु कैनका को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जला वतन कर दिया। बनु नजीर को
जंगे ओद के बाद जला वतन कर दिया, और जो बनु कुरैज़ा है उसको जंगे खंदक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका किस्सा मैंने आपको सुनाया था, जब साद बिन मुआज़ इस दुनिया से गए थे रब का अर्श भी हिल गया था। 70,000 फरिश्ते आए थे आपके जनाजे पर, और आपके जनाजे को फरिश्तों ने कंधा दिया था। साद बिन मुआज़ के हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल कर दिया था, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया था। आज भी ये यहूदी साजिशें कर रहे हैं, यहूदियों का खात्मा होना ही है, इस्लाम ने फैलना ही है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह वो जात है जिसने रसूल भेजा है दीन हक देकर और हिदायत देकर। जब दीन हक आपके पास है और हिदायत आपके पास है तो अब क्या होना है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अब इस दीन ने फैलना है, गालिब आना है सारे अदियान पर, तो सारे अदियान पर इस्लाम ने गालिब आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गालिब किया, 23 साल मक्की और मदनी जिंदगी, इस्लाम कैसे फैला, मैंने 6 जुमों में आपके सामने बयान की। इंशाल्लाह अगले जुमे में अब हम देखेंगे ये इस्लाम जजीरतुल अरब से बाहर कैसे निकला, ये बर्रे सगीर में कैसे पहुंचा, ये रोम में कैसे पहुंचा, ये फारस कैसे पहुंचा, ये दूर दराज इलाकों में कैसे पहुंचा। इंशाल्लाह इसका बयान होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।